हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। तो आज हम करेंगे इकोनॉमी टर्म अगेन। बैंकिंग चैप्टर का है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन कौन कंडक्ट करता है, क्यों होता है, क्या पर्पस है, इसका इम्पैक्ट क्या है, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो बेसिकली ये एक ऑपरेशन है, एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसा ये कह सकते हैं एक ऐसा मैनेजमेंट है जो टाइम टू टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे यूएसए में जो फेडरल बैंक है, वो इस ऑपरेशन को कंडक्ट करता है। ठीक है, पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है कि भाई जो प्राइस स्टेबिलिटी है, क्योंकि पूरा इशू जो इकोनॉमी में है दैट लिंक्स टू प्राइस स्टेबिलिटी, है ना। सेलर कहता है कि भाई मैं प्राइस कम में ज़्यादा में बेचूं, और जो बायर है वो कम देना चाहता है। तो प्राइस मैनेजमेंट सबसे जुड़ा हुआ है, सभी प्रोडक्ट से, सभी सर्विसेज से। कहीं ना कहीं मेन जो मुद्दा है किसी भी इकोनॉमी का वो है प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोल यही है, कैसे वो मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करे। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, आरबीआई जो है वो परचेज और सेल करता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कह लो, ट्रेजरी बिल्स कह लो। ये शॉर्ट टर्म एक प्रोग्राम होता है, शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जिसके अंदर जो आरबीआई है वो सेल एंड परचेज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द मार्केट, सो डैट इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो और भी अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मैंने, इट रेफर्स टू द सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ द ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री इन ऑर्डर टू रेगुलेट मनी सप्लाई एंड क्रेडिट कंडीशंस ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। अब होता क्या है, जब हम सब्जेक्टिव देखते हैं तो हमें उसका मीनिंग पता होता है, लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव में जाते हैं, जब प्रीलिम्स की बात करें यूपीएससी में, तो हर या किसी भी एग्ज़ाम में तो बहुत ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसका आपको स्टैटिक इम्प्लीकेशन पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ना इम्प्लीकेशन पे आते हैं, जैसे कि इम्प्लीकेशन यानी कि उसका इम्पैक्ट पूछ लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका आता है कि इसका एडवांटेजेस क्या है। जब भी सरकार को लगता है या फिर इकॉनमी में प्राइस स्टेबल नहीं है, हाई मनी सप्लाई हो गया है, दैट लीड्स टू हाई इन्फ्लेशन इन द मार्केट, महंगाई बहुत हो चुकी है, जो प्राइस होना चाहिए, एक रीज़नेबल प्राइस होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा दामों में बिक रहा है। जैसे कि आपका पिछले टाइम था टमाटर जो है, ये तो छोटे छोटे लेवल पे है, बड़े लेवल पे भी ऐसा होता है कि जो चीज़ आपकी 100 रुपये की है वो अचानक से 500 रुपये में बिक रही है। तो उस समय आरबीआई को पिक्चर में आना होता है, क्योंकि अगर बैंकिंग सेक्टर को देखें तो उसका हेड है आरबीआई। तो आरबीआई को इनिशिएटिव लेना होता है सो डैट मनी सप्लाई, जो दुकानदारों के पास मार्केट में इतना पैसा आ रखा है, देखो जब दुकानदार प्राइस बढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर डिमांड कर रहा है। कंज्यूमर डिमांड इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास हाई मनी सप्लाई है। तो आरबीआई को पिक्चर में आके उसकी हाई मनी सप्लाई, जो मनी सप्लाई का फ्लो है, उसको कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के पीछे ये भी एक कारक है, ये भी एक ऐसा मैनेजमेंट है, ऑपरेशन है जो उसको कंट्रोल करता है। तो इसके एडवांटेजेस तो सबसे पहला तो यही है कि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे? देखो, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता है उसे हर कोई खरीदता है, बैंक्स भी खरीदते हैं, इंडिविजुअल भी खरीदता है सरकार से। ठीक है, आरबीआई उसे बेचता है सरकार के बिहाफ पर और ख़रीदता भी है। ठीक है, तो आरबीआई जब किसी भी बैंक से खरीदता है, सपोज वो परचेज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो बदले में क्या देता है? कैश देता है। कैश जब देगा तो फंड बैंक्स के पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बैंक्स के पास जब बहुत पैसा होगा तो वो दुनिया को, पब्लिक को ब्याज, जो लोन है वो किस रेट पे देगा? बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जितनी पब्लिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेगी, क्योंकि ब्याज रेट कम है, उससे मनी सप्लाई मार्केट में क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो उसे कर्व करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई सेल करेगा, जिससे कि, क्योंकि बैंक्स को क्या चाहिए? बैंक्स तो निवेश करना चाहती है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो आरबीआई कहेगा कि भाई आप अपना जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो मैं आपको बेचता हूँ। ठीक है, तो पैसा सारा का सारा ले लेगा और उसको इंटरेस्ट रेट बेनिफिट ज़्यादा देगा। सिक्योर्ड ऑप्शन भी है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का। तो सारे बैंक्स खरीद लेंगे तो फिर क्या होगा? मार्केट में मनी सप्लाई जो बढ़ चुकी थी वो खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या ये शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करता है? यस,
करता है, डेफिनेटली करता है। और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कहीं ना कहीं आगे जाके इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ है, उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ से कनेक्टेड है, एम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड है, तो यस इसका एडवांटेजेस भी है। उसके बाद ये प्राइस स्टेबलाइज करता है, मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन रखता है। हाई लिक्विडिटी अगर मार्केट में है तो भी मनी की वैल्यू गिर जाएगी। जो चीज़ 100 रुपये की है वो 500 रुपये में बिक रही है, यानी 500 रुपये की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 100 रुपये। तो मनी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन, इन द केस ऑफ हाई लिक्विडिटी। सो विद दिस ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई कंट्रोल द लिक्विडिटी इन द मार्केट, ठीक है। फिर दे कैन सपोर्ट गवर्नमेंट को, जब जब पैसे की ज़रूरत है तो भाई बैंक्स क्या करेगा? बैंक करेगा, सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टू द पब्लिक। बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स खरीदेंगे, एक आम पर्सन है वो भी खरीदेगा, इंडिविजुअल खरीदेगा। तो जब वो खरीदेगा तो भाई पैसे देगा, वो पैसा कहाँ जाएगा? वो पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे सरकार को भी एक फाइनेंशियल जो नीड्स है वो भी पूरी होती है, तो अगेन एडवांटेज है। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है एक्सचेंज रेट को भी इन्फ्लुएंस करता है, येस ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंस करता है। जब मनी की वैल्यू को वो बना रहा है तो कहीं ना कहीं वो एक्सचेंज रेट को भी, करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है उसको भी मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि वाई गवर्नमेंट यूज़। सबसे पहले तो ये पता है कि सरकार ये क्यों चाहती है ओपन मार्केट ऑपरेशन को कंडक्ट करना। टाइम टू टाइम जब दिखता है कि इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है उसको कंट्रोल किया जाएगा। इंटरेस्ट रेट, अगर कम इंटरेस्ट रेट पे सारी दुनिया लोन ले रही है या फिर हाई इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, तो उसको कम करना है तो भी इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्ट किया जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ को ये स्टिमुलेट करता है, बिल्कुल स्टिमुलेट करता है। कैसे स्टिमुलेट करता है? मान लो किसी बिजनेस कंपनी को, बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनको लोन चाहिए, ठीक है, तो अब शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स लोन तो प्रोवाइड कर रहा है बट एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होगा कि जो इन्वेस्टर है, जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेनर है, वो लोन लेगा नहीं, वो बहुत कम लेगा, कम लोन लेगा, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल कम होगा, इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाएगा, तो उसका प्रोडक्शन का एक्सपेंशन बढ़ेगा ही नहीं बिजनेस का। तो भाई जितना लोन सस्ता होगा बिजनेस एक्सपैंड होगा, प्रॉफिट मार्जिन हाई होगा, बेरोजगारी भी समस्या जो है वो दूर होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो कहीं ना कहीं ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट मैनेज होता है, लो होता है, टू इन्फ्लुएंस द मार्केट टू टेक टू अवेल द कैपिटल, ठीक है। तो ये स्टिमुलेट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। जब बिजनेस आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, तो ग्रोथ ही ग्रोथ होगी। मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, येस ऑफ कोर्स, ये फाइनेंस जितने भी आपके मार्केट में डिस्ट्रप्शंस हैं लिक्विडिटी को लेकर, उसमें आरबीआई जो है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एक्टिव रोल प्ले करता है टू मेंटेन दी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। अगर जैसे जब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, जैसे आप कोविड का टाइम भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ जब सिचुएशन आती है कंट्री में तो लिक्विडिटी बहुत ही क्रंच हो जाती है, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्ट करता है सो डैट बैंक्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा फंड की अवेलेबिलिटी हो, सो डैट दे कैन इन्फ्यूज दिस लिक्विडिटी इन द मार्केट, ठीक है, थ्रू प्रोवाइडिंग लोन टू द पब्लिक एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज कह लो कि फाइनेंशियल क्राइसिस में ये लिक्विडिटी को इन्फ्यूज़ करता है, ठीक है। अगर कुल मिलाकर मैं इसका निचोड़ निकालूँ तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? एक ऐसा टूल है, मॉनेटरी टूल है आरबीआई का, जो सरकार के लिए या पूरे भारत की या किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए प्राइस स्टेबिलिटी करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, थ्रू दिस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है, जिससे कि मनी सर्कुलेशन मेंटेन रहता है, ठीक है। एक लिक्विडिटी जो है, जितना मनी फ्लो आइडली होना चाहिए वो मेंटेन रहता है एक इकोनॉमी में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ओपन मार्केट ऑपरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।